नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको कक्षा 10 संस्कृत पुस्तक का पाठ नंबर 3 जिसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, स्वयं अपने राष्ट्र देश या राष्ट्र गौरवम कहते हैं, गौरव, अपने राष्ट्र का गौरव। तो इस पाठ में हम ये बताएंगे कि जो इसका परिचय है वो किस प्रकार है, जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और इसमें जो प्राचीन काल से चलने साथ ये सनातन भी है। इसमें मुनि, ऋषि और कवियों ने इसकी गौरवता के बारे में, महिमा के बारे में बताया है और इस गौरवता के बारे में बताते बताते उन्होंने कहा है कि जो इसके तत्व हैं, घटक हैं, उनके बारे में बताते हुए इनके भौगोलिक, भौतिक और राजनीतिक के घटकों के बारे में ही विचार किया है। इसमें वेदों में भी कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिभा। माता कहते हैं माता, भूमि कहते हैं भूमि, कि भूमि हमारी माता है। पुत्र अहम, पुत्र कहते हैं पुत्र, अहम मैं। पृथ्व्या कहते हैं पृथ्वी का, कि भूमि हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। ऋग वेद में भी बताया गया है, पृथ्व्या माता धोत्रोहम पिता। पृथ्व्या, पृथ्वी माता कहते हैं माता, पृथ्वी माता है। धोत्रलोक पिता, और जो धोत्रलोक है वह हमारा पिता है। पृथ्वी हमारी माता है और धोत्रलोक पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि, और आदि या अनेक रूपों में भी जो हमारी भारत माता है, उसने भारत माता की जो मनोरम है, जो मोहिनी है, आकर्षित करने वाली जो गुण हैं, उनको भी दर्शाया है, बताया गया है। इस पाठ में भारत माँ के साथ साथ राष्ट्र की गौरवता के संबंध में भी कुछ श्लोकों को दर्शाया गया है। उनको मैं आपके सामने हिंदी सहित बताने जा रहा हूँ। एक बार फिर इस पाठ का नाम देख लें, स्वराष्ट्रम गौरवम, अपने राष्ट्र का गौरव, अपने देश का गौरव। तो पहला श्लोक देखें, उत्तरम यद समुद्र से हिमाद्री से दक्षिणम। उत्तरम कहते हैं उत्तर में, यद समुद्र से, जो समुद्र से, समुद्र के, हिमाद्री से, हिमालय के ही, दक्षिणम कहते हैं दक्षिण में। जो देश उत्तर के, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में। वर्षम, वर्ष, तद भारतम नाम, वह भारत नाम का, भारतीय यत्र संति, जहां भारत की संतान रहती हैं। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, जहां भारत की संतान रहती हैं, वह भारत देश है या भारत नाम का देश है। दूसरा देखें, हिमालयात समरभ है। हिमालयात, हिमालय से, समरभ है कहते हैं लेकर, हिमालय से लेकर, यावत इंदु सरोवरम, यावत इंदु सरोवरम, यावत कहते हैं तक, हिंदू सरोवरम कहते हैं हिंद महासागर तक। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक। तम देव निर्मितम, तम कहते हैं उसे, देव निर्मितम कहते हैं देवताओं ने, देशम कहते हैं देश, हिंदुस्तानम प्रच्छते, हिंदुस्तान कहलाता है, तम उसे, ठीक है, देव निर्मितम देवताओं ने बनाया है, वह देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जिसे देवताओं ने बनाया है या देवताओं के द्वारा बनाया गया है, वह देश हिंदुस्तान कहलाता है। तीसरा वाला देखें, गायंती देवा किल गीत गान, गायंती गाते हैं,
देवा कहते हैं देवता, किल कहते हैं निश्चित रूप से, गीतकानी गीतों को, देवता निश्चित रूप से गीतों को गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि वागे, धन्यास्तु धन्य है, तू कहते हैं तो या वे, धन्य है वे, भारत भूमि वागे भारत भूमि भाग पर, धन्य है वे भारत भूमि भाग पर, स्वर्गः वर्गः स्वमार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर, भवंती हुए पुरुषः श्रुतवात, भवंती होते हैं या लेते हैं, भवंती कहते होते हैं, हुए कहते हैं बार बार, पुरुषः श्रुतवात, पुरुषः कहते हैं पुरुष, श्रुतवात कहते हैं देवित्व के कारण, जो देवित्व के कारण पुरुष बार बार जन्म लेते हैं। पूरे का अर्थ देखें एक साथ। देवता, भारत देश में देवता निश्चित रूप से गीत गाते हैं। देवित्व के कारण वे पुरुष, देवित्व के कारण वे पुरुष वार वार मोक्ष और स्वर्ग के मार्ग पर जन्म लेते हैं, भारत भूमि भाग पर जन्म लेते हैं, वे लोग धन्य हैं। इस प्रकार कह सकते हैं, देवता निश्चित रूप से गीत गाते हैं, देवित्व कारण वे पुरुष स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर भारत भूमि भाग पर वार वार जन्म लेते हैं, वे धन्य हैं। चौथा वाला देखें, संप्राप्य भारते जन्म तत्कर्म परांगमुख, संप्राप्य कहते हैं लेकर, भारते जन्म, भारत में जन्म, भारत में जन्म लेकर, तत्कर्मसु परांगमुख, सत्कर्मों से विमुख रहते हैं, अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं। भारत देश में जन्म लेकर जो लोग अच्छे कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से विमुख रहते हैं, अलग रहते हैं, पीयूष कलशम हत्वा, वे पीयूष कलश को छोड़कर, अमृत कलश को छोड़कर, विष वाहन आश्रित है, विष के वाहन को ग्रहण करते हैं, अर्थात जहर के वाहन को या बर्तन को या घड़े को ग्रहण करते हैं। दोबारा देखें, भारत देश, जो लोग भारत देश में जन्म लेकर सत्कर्मों से विमुख रहते हैं, वे पीयूष कलश को छोड़कर, अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के घड़े को प्राप्त करते हैं। चौथा, पांचवा वाला देखें, एतत् देश, जिस देश में पुरुष से जन्मे हुए सकाश अग्र जन्म श्रेष्ठ लोगों के पास है, इस देश में या इस भारत देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ लोगों के पास से स्वयं स्वयं चरित्रम, स्वयं स्वयं कहते हैं अपने अपने, चरित्रम कहते हैं चरित्र के, शिक्षेरन, शिक्षेरन कहते हैं शिक्षा लेते हैं, पृथ्व्याम, पृथ्वी के सर्व मानवा, सभी मानव, भारत देश में श्रेष्ठ, भारत देश में जन्म हुए श्रेष्ठ लोगों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र के शिक्षा ग्रहण करते हैं। छठवां वाला देखें, अपि स्वर्णमयी लंका ने में लक्ष्मणम रोचते, तो इसमें श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अपि भी स्वर्णमयी, सोने से युक्त, लंका ने में लक्ष्मणम रोचते, लंका कहते हैं लंका, न कहते हैं न, नहीं, रोचते अच्छी लगती है, लक्ष्मणम के हे लक्ष्मण, कि हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमि, स्वर्गात पे गरिया से, जननी माता, जन्मभूमि और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि, स्वर्गादपि गरियसी, स्वर्गादपि कहते हैं स्वर्ग से भी, गरियसी कहते हैं श्रेष्ठ होती है, वो कहते हैं कि लक्ष्मण, सोने से युक्त लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। अगला देखें, सातवां वाला, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो, राष्ट्र दृष्टि कहते हैं राष्ट्र की दृष्टि को, नमस्यामो कहते हैं नमस्कार, राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार, राष्ट्र मंगल करने, राष्ट्र का मंगल करने वाले, कि राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार।
यया विना न पश्यन्ति, यया विना जिसके बिना, न नहीं पश्यन्ति देखते हैं, राष्ट्रम स्व निकटस्थम, राष्ट्रम कहते हैं राष्ट्र को, स्व निकट अपने निकट अपने पास में, स्थितम कहते हैं स्थित, जिसके बिना अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकते हैं। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार, जिसके बिना पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देखते हैं। अगला देखें 8वां वाला, समान संस्कृत महायापी पितृ पुण्यभू, समान संस्कृत में कहते हैं समान संस्कृति, यापी पितृ जिसके पितृ पिता और पितामह, पुण्यभू और पुण्यभूमि, समान संस्कृति पिता और पितामह और पुण्य भूमि, तावती भुव आवृत्य है, तावती कहते हैं जिस, भुव कहते हैं भूमि, आवृत्य कहते हैं ढककर, जिस भूमि को ढककर, राष्ट्र में एकम निध्यते, एक राष्ट्र, राष्ट्र हम कहते हैं राष्ट्र, एकम कहते हैं एक राष्ट्र, निध्यते कहते हैं बनाया जाता है या बनता है। समान संस्कृति राष्ट्र, पुण्य भूमि, पिता और पितामह, जिस भूमि को ढककर या घेरकर घेरा जाता है वह एक राष्ट्र कहलाता है। 9वां देखें, पितृभूमि तो पुण्य भूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि, द्वयम यस्य न विद्यते, द्वयम कहते हैं दोनों, यस्य कहते हैं जिसके पास, न कहते हैं नहीं, विद्यते कहते हैं मौजूद होती हैं। पितृभूमि और पुण्य भूमि ये दोनों जिसके पास मौजूद नहीं होती हैं, विद्वान नहीं होती हैं, तस्य स्वामित्व, तस्य कहते हैं उसका, स्वामित्व कहते हैं स्वामित्व या मालिकाना हक या मालिक, तत्र राष्ट्र वहाँ राष्ट्र में, उस राष्ट्र में, भवंतु न किलहते, भवंतु होता है न नहीं, किलहते निश्चित रूप से। पितृभूमि और पुण्यभूमि ये दोनों जिसके पास विद्वान नहीं होती हैं, उसका स्वामित्व उस राष्ट्र में निश्चित रूप से नहीं होता है। 10वां देखें, राष्ट्रीय उत्थान पतने, राष्ट्र के उत्थान और पतन है, राष्ट्र हम लंबे ही राष्ट्र पर आश्रित, राष्ट्र पर आश्रित लोगों के द्वारा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसीलिए भवदे सर्वदा, आपको हमेशा, तस्माद दीक्षणीय अस्तु, तस्माद कहते हैं उनके लिए देना चाहिए, दीक्षणीय अस्तु कहते हैं शिक्षा, इसलिए आपको हमेशा उनको शिक्षा देनी चाहिए। राष्ट्र क्या कहते हैं, राष्ट्र के प्रति या राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र पर आश्रित लोगों के द्वारा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है, इसीलिए राष्ट्र के बारे में आपको उनको शिक्षा देनी चाहिए। लास्ट वाला देखें 11वां वाला, विद्या शास्त्रम च शास्त्रम च द्वे विधे प्रतिपदे, विद्या कहते हैं विद्या, शास्त्रम कहते हैं शास्त्र, शास्त्रम कहते हैं शास्त्र, च द्वे ये दोनों, विधे कहते हैं विद्याएं, ये दोनों विद्याएं, प्रतिपदे विद्याओं से, प्रतिपदे कहते हैं राष्ट्र चलता है, राष्ट्र बनता है, राष्ट्र की प्रगति होती है। शास्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, इन दोनों विद्याओं से राष्ट्र की प्रगति होती है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण कहते हैं शस्त्र के द्वारा, रक्षिते कहते हैं रक्षा होती है, राष्ट्र कहते हैं राष्ट्र के, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती है। शास्त्र चर्चा प्रवते, और शास्त्र के द्वारा राष्ट्र की चर्चा होती है। दोबारा देखें, शास्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, इन दोनों से राष्ट्र की प्रगति होती है, राष्ट्र बनता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है। शस्त्र विद्या से या शस्त्र विद्या के द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती है, और शास्त्र विद्या से राष्ट्र की या देश की चर्चा होती है। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि आपका तृतीय पाठ राष्ट्र से राष्ट्र गौरव, अपने राष्ट्र का गौरव यहीं पर संपन्न होता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, आप निश्चित रूप से नीचे कमेंट में अवश्य लिखें और लाइक करें। धन्यवाद।